प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो शीर्षक है कबीर, आपके इस पाठ्यक्रम में जो तृतीय वर्ष में हम पढ़ाते हैं उसमें कबीर के पदों की एवं उनके दोहों की व्याख्या की गई है। तो इसी के अंतर्गत जो प्रमुख छंद आपके समक्ष लिखे गए हैं, जो क्रम के अनुसार 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखे हैं, इसके पहले वाले छंदों में हमने जो दोहा छंद में लिखा गया है विस्तार से चर्चा की थी और प्रयास किया था कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कबीर, जो भक्ति काल में निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं, संत काव्य परंपरा के कवि हैं, जिन्होंने निरक्षर होते हुए भी कई सारे पद जो उनके मुख से निसृत हुए थे उनके शिष्यों ने एकत्रित किए, जो समाज, ईश्वर, इन सभी को आधार बनाकर और आध्यात्म, भक्ति आदि को आधार बनाकर लिखे गए थे। उसी क्रम में हम इन कुछ दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इन दोहों का मूल भाव मन को अंग, जो उनके दोहों का संग्रह है, उससे लिया गया है। तो मूल भाव क्या है? ईश्वर, ईश्वर के निराकार स्वरूप की वंदना करने वाले कबीर सदैव ईश्वर को इस प्रकृति की वस्तुओं में अपने इर्द गिर्द पाते हैं और उस असीम सत्ता को रहस्यवादी भाव से निरंतर जानने की ओर उत्सुक रहते हैं। उनका कहना है, 7वें छंद में हम देख रहे हैं, मन जाने सब बात जानत हो अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। यानी कि मन हमारा कितना चंचल है और हम जानते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मन जाने सब बात, मन को सब मालूम है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब मालूम है। जानत हो अवगुण करे, जानते हुए भी वो अवगुणों में पड़ा रहता है। ये जानते हुए कि धूम्रपान करना सेहत के लिए खराब है या किसी प्रकार का ऐसा व्यसन जो शरीर को नुकसान पहुंचाए खराब है, फिर भी वो उसका उपयोग करता है। तो कबीर का ऐसा कहना है कि मन की चंचलता का यहाँ सुंदर चित्रण हुआ है कि मन जाने सब बात जानत हो अवगुण करे। मन सब बात जानता है, उसके बाद भी वो अवगुणों में पड़ा रहता है, विषय वासनाओं में पड़ा रहता है। काहे की कुशलात कर, ऐसे में हम उससे कुशलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब हम अवगुण में पड़े रहेंगे तो हम अपने कुशलता की बात कैसे कर सकते हैं? वो तो बात ठीक वैसी हो जाती है कि हाथ में तो दीपक है और दीपक क्या कार्य करता है? उजाला करने का। तो हाथ में दीपक होने के बावजूद भी अगर कुएं में गिर जाए तो उसका क्या किया जा सकता है? तो बहुत ही सुंदर तरीके से कबीर ने मन के स्वरूप का, मन की चंचलता का चित्रण किया है। हृदय भीतरी आरसी, मुख देखा नहीं जाय, मुख तो तब ही देखिए जे मन की दुविधा जाय। हृदय भीतरी आरसी यानी कि हृदय के भीतर आईना है, यानी कि किसी भी बात की सच्चाई को जानने के लिए हमारे पास ऐसा आईना है जिससे हम हर वस्तु को तोल मोल कर समझ कर उसका उपयोग कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुख देखा नहीं जाए, लेकिन आईना होते हुए भी मुख देख नहीं सकता, यानी कि पहचान नहीं सकता। ये तो ठीक वैसी बात होगी कि कार्य तो करने का साधन तो है पर कार्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको अगर पता हो तो यहाँ पर विभावना अलंकार साफ दिख रहा है कि आरसी है, हृदय में आईना है परंतु मुख नहीं दिख रहा है। बाकी तो हम सामान्य तौर पर आईना देखते हैं तो मुख दिखता है, पर यहाँ आईना होते हुए वो देख नहीं पा रहा है। मुख तो तभी देखिए जे मन की दुविधा जाए, लेकिन यहाँ मन के आईने की बात कही गई है। मुख तो तभी नजर आएगा, वास्तविकता और सच्चाई तो तभी नजर आएगी जब मन के अंदर जो दुविधा का भाव है वो खत्म हो जाएगा। तो दुविधा का भाव रखना ही नहीं है। दुविधा का भाव हटने का मतलब होता है कि उस परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, हाँ और ना के जंजाल से निकल जाना। तभी वो मन के आईने को देख सकता है, अपना चेहरा उसमें देख सकता है। मन दिया मन पाइये, मन बिन मन नहीं होई, मन उन्मन उस अंड ज्यों खनल आकाशा जोई। मन दिया, मन देंगे हम
अगर सच्चे भाव से हम मन देंगे तो उसका मन भी पा सकते हैं। ये एक आम बात है, सामान्य सी बात है कि जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। अगर हम बुरा स्वभाव रखेंगे किसी के प्रति तो बुरा ही प्रतिफल मिलेगा। तो मन अगर हम सच्चे भाव से मन देंगे तो मन भी हमको प्राप्त होगा, यानी कि ईश्वर में भक्ति में हम लीन होंगे तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। मन बिन मन नहीं होई, बिना मन के मन प्राप्त नहीं होगा। बिना भक्ति के, ईश्वर के प्रति श्रद्धा के ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। मन उन्मन उस अंड जो, मन उन्मन उस अंडे के समान है। मन ऊपर होता है, उच्चता को प्राप्त करता है, उन्मन तब होता है उस अंडे के समान है। खनल आकाशा जोई, एक खनल पक्षी होता है जो बहुत ही ऊंचाई पर अपने अंडे देता है। तो उस अंडे से निकलने वाला जीव सदैव ही ऊंचा रहता है, पहले ही ऊंचाई पर है और जब वो जन्म लेता है तब भी ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ मन को उस अंड के समान बताया गया है कि जो पहले से ही ऊंचाई पर है। तो यह तुलना कर रखी है उदाहरण के माध्यम से, उपमा के माध्यम से। यहाँ उपमा अलंकार है। 10वें छंद में हम देखते हैं, मन गोरख मन गोविंदो मन ही ओगढ़ होई। मन ही गोरख है और मन ही गोविंद है। गोरख यानी कि मन ही अवधूत, मन ही साधु है, मन ही ईश्वर है। मन ही मन ओगढ़ होई और मन ही ओगढ़ है। जे मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। जो यत्न करके उस मन को सम्मान देता है, मन से किसी कार्य को करता है, तो ही उस सच्चे परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो ही आपे करता सोई, तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक जू दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई, सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाई। एक दोस्त मैंने बना लिया है और उस दोस्त से क्या आशय है? ईश्वर से। या दोस्त प्रतीक किस रूप में है? ईश्वर के रूप में। तो मैंने उस ईश्वर से दोस्ती कर ली है, जिस वजह से उस दोस्ती के निशानी स्वरूप मेरे गले में एक लाल रंग का पट्टा आ गया है, कपड़ा आ गया है। सब जग धोबी धोई मरे, उस कपड़े को इस संसार के सभी धोबियों ने धो धोकर सारे प्रयास कर लिए, तो भी रंग न जाए, तो भी उसका रंग नहीं जा रहा है। तो ये प्रेम का रंग ही ऐसा है। लाल रंग बता रखा है, तो यह लाल प्रतीक प्रेम के रंग का प्रतीक है। तो वो प्रेम का रंग इतना चढ़ चुका है ईश्वर के प्रति कि संसार की सभी विषय वासना या सभी लोग इस प्रकार के जो मुझे विचलित कर करके थक गए, फिर भी मेरे मन से प्रेम का रंग, जो ईश्वर के प्रेम का रंग है, वो नहीं उतरा। पानी हीते पातला धुआं हीते झीण, पवना बेगी उतावला सो दोस्त कबीर कीन। मन को अंग से लिए गए इस छंद में, 12वें छंद में कबीर कहते हैं कि ईश्वर का जो स्वरूप है पानी से भी पतला है, यानी कि इतना महीन, इतना पतला है कि वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। धुआं हीते झीण, और धुएं से भी बारीक है। पवना बेगी उतावला, और पवन के वेग से भी तीव्र है। सो दोस्त कबीर कीन, तो ऐसे को तो मैंने दोस्त बना लिया है, फिर मुझे किस बात की चिंता? न इस संसार की चिंता है, न किसी की चिंता है। तो इन खूबसूरत उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार रूपक, उपमा, विभावना आदि के माध्यम से कबीर ने अपनी बात किस सहजता से, सरलता से सबके समक्ष रखी है और समाज को संदेश देने की कोशिश की है, जागृत करने की कोशिश की है। तो कबीर के इन छंदों में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले छंदों में फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।